बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ दिया है, करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ दिया है। हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा। भैया नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा? बट अच्छा, अब पहले समझो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा। भाई हम क्या बोलते हैं, देखो इधर आप लिखते हो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। यहां से समझना जरा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब पकड़ना कॉन्सेप्ट को। अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, भैया सुनना ध्यान से, अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ज्यादा करंट मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे, करंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये तो पॉजिटिव होने का मतलब है। तो सोचो अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया तो क्या मतलब है। रेजिस्टेंस नेगेटिव का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट कम होगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट कम होगी। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, देखो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। भाई हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, ठीक है। मतलब कि अगर हमने मान लो पोटेंशियल में चेंज किया dV का और करंट में चेंज हुआ di का इंटू आर, तो आर यहां से कितना आ गया, ये आ गया dV बाय di, dV बाय di, यही तो होगा ना, dV बाय di। तो एक तरीके से देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल और करंट के ग्राफ का स्लोप हुआ। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, पोटेंशियल और करंट के ग्राफ का स्लोप हुआ। और साफ साफ दिखता है कि अगर एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और अगर एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर V के बढ़ने पर I बढ़ रहा है तो R आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर V के बढ़ने पर I कम हो रहा है तो R आपको नेगेटिव मिलेगा। अब आप इस पूरे ग्राफ को ध्यान से देखो और बताओ क्या कोई ऐसा रीजन दिख रहा है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने पर करंट कम होती हुई दिख रही हो। चेक करो, कोई ऐसा रीजन मिल रहा है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने पर करंट कम हो रही हो। अगर आप C से लेकर के D तक का पार्ट देखोगे, C से D तक का, तो यहां पर ध्यान से देखो पोटेंशियल तो इस तरफ जाने पर बढ़ रहा है लेकिन C से D जाने पर करंट कम हो रही है। तो CD पार्ट में पोटेंशियल बढ़ने पर करंट कम हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर करंट का कम होना ही क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस है। तो ये जो पार्ट CD है वहां पर आपको रेजिस्टेंस नेगेटिव मिलेगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।